नमस्कार, मैं फतेहपुर जिला के इस समय अढ़ावल गांव में मौजूद हूं, जहां पर किसानों की जमीन से मोरम भरे ओवरलोड यहां से गुजर रहे हैं। आज ग्रामीणों ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया है। गुलाबी गैंग भी यहां मौजूद है। आइए हम गुलाबी गैंग के हेमलता पटेल जी से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। इस अढ़ावल गांव में जितने भी किसान हैं घूमधरी उनकी जमीनों से बाजबरियन ओवरलोडिंग मोरम के ट्रक निकाले जा रहे हैं। ना तो उनको कोई मुआवजा दिया गया और ना ही उनके साथ कोई समझौता किया गया। जबरदस्ती उनके खेतों में बजरा डाल करके जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जहाँ पे PWD की रोड है ये लोग वहाँ से नहीं निकालते, किसानों की जमीन से जबरदस्ती निकालते हैं। किसान बेचारे परेशान हैं, कई साल से ये मामला चल रहा है। उनके खेतों में कुछ पैदा नहीं होता। गरीब आदमी बेचारे बच्चों के क्या खिलाएंगे, कैसे अपना परिवार पालेंगे। बहुत परेशान है यहाँ के किसान। हम लोग ज्ञापन लेकर के DM साहब के यहाँ गए थे। ADM साहब ने एक दिन टीम भिजवाई तो रात में टीम आई और जो गड्ढे खोदे गए थे वहाँ मोरम खदान में, तो उन गड्ढों को बंद करवा दिया गया। रात में वहाँ पुराई करा दी गई, लेकिन अभी भी किसानों के खेतों से बाजाबरियन रास्ता बना हुआ है, वाहन निकाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये सामने ट्रक खड़ा हुआ है, ओवरलोडिंग इसमें लदी हुई है और खेतों से ये रास्ता बने हुए हैं, खेतों से ये रास्ता निकाले जा रहे हैं बाजबरियन। ऐसा अन्याय गुलाबी गैंग को बर्दाश्त नहीं है। गुलाबी गैंग किसानों के साथ में है। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कि ये कौन सा गाटा संख्या है, कितने किसानों का यहाँ जमीन है, जितने किसान यहाँ मौजूद हैं? 19 नंबर जैसे गाटा संख्या है, इसमें बहुत सारे किसानों की जमीन है। तो वो सारे किसान यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं उनसे भी आप लोगों की वार्ता करवाऊंगी, यहीं पे सब मौजूद है। देखिए, जैसे कि हेमलता पटेल जी ने बताया कि किसानों की ज़मीन है, ज़मीन से बराबर यहाँ से ओवरलोडिंग ट्रक निकल रहे हैं। ज़मीनों का यहाँ नुकसान काफ़ी हो रहा है। किसी प्रकार कोई फसल नहीं हो पा रही है। यहाँ के माफिया, जो बालू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, अधिकारी यहाँ आते हैं, अनसुनी करते हैं। आज गुलाबी गैंग ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। हम यहाँ किसानों से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला है, कौन सी 19 सजा जमीन है। ये इसमें जबरदस्ती ट्रक निकाले जा रहे हैं। 2-3 साल से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमको कुछ नहीं मिल रहा। जबरदस्ती और मारने की धमकी देते हैं। कौन धमकी दे रहा है? खदान वाले 10 नंबर है, 9 नंबर है। 9 नंबर इस समय बंद चल रही है। ये कौन सा घाट चल रहा है यहाँ पे? 10 नंबर 10 नंबर चल रहा है। जबरदस्ती निकालते हैं, किसी को कुछ नहीं। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कुछ अधिकारियों तक पहुँचाई? अरे हम बहुत दूर तक गए हैं, बहुत कई बार गए, इनके साथ भी गए हैं, वहाँ फतेहपुर तक सगले गए हैं, कोई सुनता नहीं। यहाँ रात में आते हैं तो रात में आते हैं, किसान अपने घर चला जा रहा है। आज की जो जमीन में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है गुलाबी गैंग और आप लोगों के बीच में, ये कब तक चलेगा अभियान? ये अभियान जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत। कहाँ के रहने वाले? अढ़ावल। देखिए, जैसे किसानों ने बताया है कि यहाँ पे जो मोरम माफिया है, ठेकेदार माफिया है, यहाँ पे जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं। आज गुलाबी गैंग यहाँ पे काफ़ी आक्रोश में है और जब तक यहाँ न्याय नहीं मिलेगा गुलाबी गैंग का डंडा उठा रहेगा। और हमारे कुछ किसान भाई हैं, देखिए कि किसान भाइयों से और ये बात करें कि यहाँ पे कितने लोगों का मामला है, यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ का मामला ये है सर कि यहाँ से जबरदस्ती गाड़ियाँ निकाली जाती है। हाँ। इसके बाद में जो है यहाँ अगर जाम लगाया जाता है तो यहाँ मुकदमा लिख जाता है। पिछली बार जो है 9 लोग 10 लोग थे, मुकदमा लिखाया गया। इसके बाद में धमकी दे के कह देते हैं कि अभी पैसा देंगे। पैसा ऐसा कोई किसी की नहीं देता, खाली आके जबरदस्ती यहाँ गाड़ियाँ निकालते चले। क्या है प्रशासन से मांग आपकी? प्रशासन से मांग ये है कि सरकारी रास्ते से गाड़ियाँ निकालें, हमारे भूमधरी से न निकाली जाए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह चंदेल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं अढ़ावल। जी, अजय श्रीवास्तव के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट है। दादी है, इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, इस जमीन के लिए आज दादी भी यहाँ समर्पित है। दादी, क्या है पूरा मामला? हमारा पूरा मामला यही है कि सर जो है तो हमारी 19 सजा की जमीन है, तो हमका धमकी देकर अब गोली मारते हैं, धमकी देते हैं। अब हम रात के अपने अपने घर चली जाए थे, रात भर तो हम बैठे न खड़ा, तो धमकी देकर गोली मारने का प्रयास करते हैं कि इनका गोली मार दिया जाए। अच्छा, ये जो बालू माफिया है, ठेकेदार यहाँ के ठेकेदार यहाँ के ये इतनी धमकी देते हैं सर हम। तो आज गुलाबी गैंग को आपने यहाँ बुलाया है? हाँ, हमने गुलाबी गैंग को यहाँ बुलाया है। तो क्या अधिकारी आपकी सुनाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रही है? कोई नहीं सुनाई कर रहा है।
न पुलिस प्रशासन सुनाई कर रही है, न कोई नहीं सुनाई कर रहा। और यहाँ बोलते हैं कि ये मुसलमानों की कब्रिस्तान है, ये जमीन हमारी है और जमीन से हमारी जबरदस्ती गाड़ी निकाल रहे हैं। ये कहे के मारे निकाल रहे हैं भाई। कौन कहता है मुसलमानों का कब्रिस्तान? लेखपाल, काने, गुर पटवारी ये कह रहे हैं कि यहाँ कब्रिस्तान है। ये जमीन हमारी 19 सजा की है, ठाकुर बामन की सबकी जमीन है, हमारी भी है। ये कितने बीघे का रकबा है दादी यहाँ पे? ये 19 सजा का रकबा है बेटा, 19 सजा है यार। जैसे कि हम फिर एक बार गुलाबीगंज से अध्यक्ष से बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़मीन का स्टे भी है 25/3 तक। हाँ, तो स्टे होने के बावजूद भी यहाँ से बालू माफिया अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, इसके लिए क्या है? जब यहाँ पे स्टे है तो उनको निकालना ही नहीं चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं कि चाहे स्टे हो चाहे कुछ हो, चाहे PWD का रास्ता है तो वहाँ से निकाली जाए, वहाँ जहाँ से सरकारी रास्ता है वहाँ से गाड़ियाँ निकाली जाए। बाकी किसानों की ज़मीन से यहाँ आना जाना आवागमन बिल्कुल बंद कराया जाए। यहाँ का खनन विभाग आए, होश में आ जाए, क्योंकि ओवरलोडिंग चलता है। खनन विभाग को आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन तो इतना निकम्मा है कि जिनकी कोई हद ही नहीं है। अब बताओ, हम महिलाएं हैं, पूरा संगठन लेकर के बैठे हैं। कल से हम लोगों ने सूचित कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, फिर उसके LIU के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। और यहाँ पे जो यहाँ का क्षेत्र है बहुत ही, बताइए, घाटे के नज़दीक हम लोग बैठे हैं, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आया, तो हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत ही निकम्मा है। एक टोल प्लाजा भी यहाँ पड़ता है, उसकी बहुत शिकायतें होती है और वहाँ से भी ओवरलोड निकलना बंद है, लेकिन वो भी पास कर देता है। उसके लिए क्या? नहीं तो वो करते हैं, उनके लिए भी जाएंगे, उनको बख्शेंगे क्या? उनको भी मैंने DM साहब के उसमें ज्ञापन में लिख करके दिया है कि ओवरलोडिंग बाहर निकलते हैं और टोल प्लाजा से निकलते हैं, वो लोग कोई रसीद नहीं काटते। और ये कौन से माने रसद विभाग, कोई भी विभाग है, उसको ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा सरकारी खाते में जाता है। तो सरकारी खाते में पैसा ना जा करके ये अपने टोल वाले मजा उड़ा रहे हैं और जनता का पैसा वसूला जा रहा है, गरीबों का पैसा। गुलाबीगंज क्या एक्शन लेगा किसमें? मामले पे? टोल में भी मैं आऊंगी, टोल को मैं बख्शूंगी नहीं। अभी देखो, पहले यहाँ का मामला सिलते, टोल में भी बैठती हूँ। मैं हेमलता पटेल, गुलाबीगंज लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ। आज अपने छोटे से संगठन को लेकर के मैं यहाँ एक नमूने के तौर पे लाई हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ महिलाएं नहीं हटाएंगी, आऊँगी मैं। धन्यवाद। किसानों की ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ गुलाबी गैंग भी एकत्रित हो चुका है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ ये डंडा उठा ही रहे गुलाबी गैंग का। हम बात करते हैं किस तरह से गुलाबी यहाँ गैंग आज किसानों को न्याय दिलाने के लिए आया। जैसे कि हम लोग बता दें, कई बार हम लोग इस प्रकरण को सरकार के कान तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन विडम्बना कहिए कि हर अधिकारी उस समय आता है जब हम लोगों के नॉलेज में नहीं होता। चोरी छुपे कभी टीम रात में बुलाई जाती है, तो वो लोग आते हैं रात में, यहाँ मैनेज करके सब चले जाते हैं। हमारे जो खनन अधिकारी हुए, कई बात उनसे मेरी वार्ता हुई है, उनका ऑडियो मेरे पास अब भी पड़ा हुआ। उन्होंने एक शब्द बोला कि हम निपटाते हैं, संपर्क करते हैं। आज तक किसी खनन की तरफ से या मोरम खदान वालों की तरफ हम लोगों से संपर्क नहीं किया गया कि किसान गलत है या तुम गलत हो। तो मैंने तो आज ये प्रण लिया है कि इस लड़ाई को हम लास्ट तक लड़ेंगे, चाहे हमें दिन रात यहाँ पे बैठना पड़े, क्योंकि किसान जब भूखों मरेगा तो हम लोग सुकून से जी नहीं पाएंगे। हमारी ये महिला का किसाने हैं और हम यहाँ पे करवाते हैं भाई बांस और बल्ली, यहाँ पे सब्जी की खेती करवाएंगे। इन्होंने इतनी बालू डाला है, कोई फसल हो ही नहीं सकती, तो सब्जी तो हम लगवाएंगे ना। मेरा यही रुझान है अपनी महिलाओं के साथ आके मैं, क्योंकि गोली बंदूक की धमकी देते हैं, किसान बेचारा मजबूर है तो गोली तो डरेगा ना, तभी तो हम लोगों के शरण में लोग आए हैं। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आगे क्या होगा आप लोगों को अवगत कराऊंगी। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय सरला सिंह, लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग जिला अध्यक्ष।